क्या आप जानते हैं कि आपके यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। यह एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर यह जानने के लिए करता है कि आपकी किडनी कैसे काम कर रही है। आज के इस वीडियो में हम यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जानेंगे कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है और यह क्यों महत्वपूर्ण होती है और इसका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और इस वीडियो में हम यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चाहे आप यह जानना चाहते हो कि डिहाइड्रेशन का आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है या आप यह समझना चाहते हो कि किडनी की कुछ बीमारियां आपके यूरिन को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, तो आपको यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन को। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द यूरिन एंड रिफ्लेक्ट्स द किडनीज एबिलिटी टू कंसंट्रेट और डाइल्यूट यूरिन। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म होने वाला एक टेस्ट होता है जो कि किडनी के फंक्शन को जांचने के लिए किया जाता है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली यूरिन के सॉल्यूट्स यानी यूरिन के अंदर घुले हुए पदार्थों को आकलन करने का काम करता है और यह टेस्ट बेसिकली किडनी की क्षमता का मेजरमेंट करता है कि वह यूरिन को कितना गाढ़ा या पतला कर पा रही है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो नॉर्मल रेंज है वो 1.005 से 1.030 के बीच होती है और ये रेंज वेरियस डेली रूटीन पर डिपेंड करती है, जैसे कि हमारा खान पान कैसा है, हमारी एक्सरसाइज कैसी है और हमारा दिन भर की दिनचर्या कैसी होती है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स होती हैं या टर्मिनोलॉजी होती हैं, तो ये हम उनके बारे में बारी बारी से जान लेते हैं कि वो क्या होती हैं। इसमें हमारे पास पहली टर्मिनोलॉजी आती है हाइपोस्थेन्यूरिया। हाइपोस्थेन्यूरिया वह कंडीशन है जिसमें यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी लोअर नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की लोअर नॉर्मल रेंज जो है 1.005 होती है, यानी इस कंडीशन में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 से कम हो जाती है। उस कंडीशन को हम हाइपोस्थेन्यूरिया के नाम से जानते हैं। हाइपोस्थेन्यूरिया की कंडीशन में हमें कुछ यूरिन के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वेरी डाइल्यूटेड यूरिन। हाइपोस्थेन्यूरिया की कंडीशन हमें ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करने या ज़्यादा पानी पीने के कारण भी हो सकती है। और कुछ किडनी कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन में भी हाइपोस्थेन्यूरिया नामक कंडीशन देखने को मिल जाती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस सॉल्ट और वाटर मेटाबॉलिज्म के इम्बैलेंस के कारण होती है। इस कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और ज़्यादा यूरिनेशन होती है। इस कंडीशन को हम बेसिक रूप से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस कंडीशन में यूरिन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट होगा तो उसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत कम रहेगी और सोल्यूट की मात्रा कम रहेगी तो पेशाब पानी के रूप में ही ज़्यादा बाहर निकलेगा, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किडनी नहीं कर पा रही है वाटर और सॉल्ट के मेटाबॉलिज्म के इम्बैलेंस के कारण। अब यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो है आइसोस्थेनोयूरिया। आइसोस्थेनोयूरिया की कंडीशन में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है प्लाज्मा के बराबर ही होती है। इस कंडीशन में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.008 से लेकर 1.012 के बीच में रहती है। आइसोस्थेनोयूरिया एक ऐसी ट्रीटेबल कंडीशन है जिसमें किडनी यूरिन को कंसंट्रेट करने की अपनी क्षमता को खो देती है। इसका मतलब ये हुआ कि किडनी ना तो यूरिन को प्रॉपर वे में कंसंट्रेट कर पा रही है और ना ही किडनी यूरिन को इफ़ेक्टिवली डाइल्यूट करने का काम कर रही है। और ये आइसोस्थेनोरिया नामक कंडीशन बेसिकली किडनी के वर्क डन में प्रॉब्लम होने का सिम्टम्स शो करती है। इस कंडीशन के जो मेन कारण है वो हो सकते हैं क्रोनिक किडनी डिसीजेस, जिसमें हमारा आता है नेफ्राइटिस, रेनल ट्यूबुलर डैमेज और रेनल इस्चीमिया। यहाँ पर हमारा नेफ्राइटिस का मतलब होता है नेफ्रॉन के अंदर इन्फ्लामेशन और रेनल ट्यूबुलर डैमेज लॉन्ग टर्म इरेगुलर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ इसका मेन कारण हो सकता है। और यहाँ पर रेनल इस्चीमिया का मतलब होता है जब किडनी के अंदर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को रेनल इस्चीमिया कहते हैं। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी आइसोस्थेनोरिया का मेन कारण हो सकता है, जो कि कुछ दवा और केमिकल के कारण होता है। हम इस कंडीशन की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है स्वस्थ आहार और हमें अपने शरीर में हाइड्रेशन को मेंटेन रखना चाहिए। और दूसरा जो कि मुख्य बिंदु है, हमें ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना चाहिए। तीसरा, किडनी की समस्याओं को सही समय पर इलाज कराना चाहिए। और फोर्थ, किडनी का रूटीन हेल्थ चेकअप भी प्रॉपर वे में करवाना चाहिए। थर्ड जो यूएसजी से रिलेटेड कंडीशन है वो है हाइपरस्थेन्यूरिया। इस कंडीशन में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी अपर नॉर्मल रेंज से हाई रहती है
यानी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की नॉर्मल रेंज 1.005 से लेकर 1.030 के बीच होती है और इसकी अपर नॉर्मल रेंज 1.030 है। यानी हाइपरस्थेन्यूरिया की कंडीशन में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.030 से ऊपर ही रहेगी। हाइपरस्थेन्यूरिया की कंडीशन में जनरली हमें गाढ़ा यूरिन देखने को मिलता है। यह तब होता है जब यूरिन में पानी की मात्रा सामान्य से कम होती है और अन्य पदार्थों जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन और लवण की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। हाइपरस्थेन्यूरिया के मुख्य कारणों में से एक डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो हमारे शरीर में से कंसंट्रेटेड यूरिन निकलेगा और वो गाढ़ा ही होगा। और इसके अन्य कारणों में किडनी की समस्या और हार्मोनल असंतुलन, जिसमें एडीएच एक मेन हार्मोन होता है। एडीएच के नॉर्मल लेवल में डिफरेंस हाइपरस्थेन्यूरिया का कारण बन सकता है। हमें हाइपरस्थेन्यूरिया की कंडीशन से बचने के लिए नंबर 1 पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। सेकंड, हमें अपने खाने में बदलाव करना चाहिए। हमें ज़्यादा नमक वाले खाने से बचना चाहिए और हमें अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाले पदार्थों को शामिल करना चाहिए। मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जानकारी केवल और केवल सूचना के उद्देश्य से इसे चिकित्सकीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें। अब हम बात करने वाले टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड और इंस्ट्रूमेंट्स की। ऐसे कौन कौन से लेबोरेटरी मेथड है या इंस्ट्रूमेंट्स है जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी के मेजरमेंट में हेल्प करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी टेस्ट बेसिकली लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर के सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए। जैसे कि हम यूरिन ऑस्मोलैलिटी टेस्ट की केस में हम यूरिन के अंदर यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं और इस केस में यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑस्मोलैलिटी के समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यूरिन की ऑस्मोलैलिटी जब ज़्यादा है तो यूरिन के अंदर घुले हुए सॉल्यूट की परसेंटेज भी ज़्यादा होती है और इस कंडीशन में यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हाई होगा। रिफ्रैक्टोमीटर एक लेबोरेटरी टूल होता है जिसका यूज़ हम यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने के लिए कर सकते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर घुले हुए सॉल्यूट्स को लाइट के माध्यम से मेज़र करने का काम करता है। थर्ड है डिपस्टिक टेस्ट। यह एक रैपिड और यूज़ एंड थ्रो टेस्ट होता है जो फटाफट से मशीन के माध्यम से यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करके डिजिटल मोड में हमें शो कर देता है। फोर्थ है हाइड्रोमीटर। हम हाइड्रोमीटर का यूज़ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने में कर सकते हैं। ये एक फ्लोटिंग डिवाइस है जो किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इन सभी मेथड और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लेबोरेटरी के अंदर ईजी वे में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड कंडीशंस और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के कारण यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है और जब हम यूरिनेशन करते हैं तो उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज और क्रिएटिनिन की मात्रा पानी की कंसंट्रेशन में हमेशा ज़्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट है ओवर हाइड्रेशन। ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा गिर जाती है और इस कंडीशन में हमारा यूरिन काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है पानी की कंसंट्रेशन के मुकाबले। थर्ड कंडीशन है डायबिटीज़ इंसिपिडस। यह कंडीशन सॉल्ट और वाटर के मेटाबॉलिज्म में इम्बैलेंस के कारण होती है। इस कंडीशन में यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली कम रहती है क्योंकि इस कंडीशन में किडनी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है और वाटर यूरिन के साथ ही बाहर निकल जाता है। फोर्थ कंडीशन इज डायबिटीज़ मेलाइटस। इस कंडीशन में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली हाई रह सकती है क्योंकि इस कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और इस कारण से वो यूरिन के साथ ही बाहर निकल सकता है। फिफ्थ कंडीशन इज़ रेनल फेलियर यानी कि किडनी का फेल हो जाना। यह कंडीशन बेसिकली आइसोस्थेनुरिया की वजह से हो सकती है जिसमें यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली कम रहती है और इस कंडीशन में किडनी अपनी यूरिन को कंसंट्रेट करने की एबिलिटी खो देता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल और हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाने के लिए आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं।